मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश का गठन हो गया है। अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे व्हाट्सएप, चाहे टेलीग्राम, चाहे ट्विटर, किसी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। यह जो संघ है, संगठन है, आपके जॉब को परमानेंट करने के लिए और आपके सैलरी को बढ़ाने के लिए, वेतन वृद्धि के लिए हाई कोर्ट तक और अपनी बातों को सरकार तक ले जाने में सक्षम है। तो फ्री ऑफ कास्ट है, ज़रूर उसको ज्वाइन करिए एक सदस्य के रूप में। इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत लोगों का एक ही सेम प्रकार का कमेंट आ रहा था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। दूसरा कमेंट बहुत ज़्यादा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं, ट्रेनिंग कहाँ पर होगा और ट्रेनिंग कितने दिन का होगा। और दूसरे नंबर पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट जो था यह था कि हम जॉब के साथ बीएड, प्राइवेट बीएड या बीटीसी कर सकते हैं कि नहीं। और भी कुछ कमेंट थे जैसे का जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या जेरॉक्स कॉपी से ही काम चल जाएगा। इन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे। तो यह एक स्क्रीनशॉट है जो इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में नौकरी प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसे उस संस्था के द्वारा नए एम्प्लॉय को नौकरी प्रदान करने से पहले डॉक्यूमेंट की जांच की जाती है, जिससे उसकी योग्यता के विषय में सही जानकारी प्राप्त हो। इस प्रक्रिया में एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट की जांच इंटरनेट की सहायता से की जाती है। वहीं कई मामले में ऐसे भी होते हैं जहां पर यह जांच सर्टिफिकेट प्रदान करने वाली संस्था के पास भी जाकर किया जाता है। इस प्रकार से की जाने वाली जांच प्रक्रिया को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, चाहे आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो या फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो, आपके पहचान की जो डॉक्यूमेंट है, आपके पहचान मतलब हो गया आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ये आपके पहचान की प्रूफ हैं। और इसी में जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मतलब जिसे हम डोमिसाइल कहते हैं। तो इन सभी जो भी एजुकेशनल हो गया, स्किल द्वारा अगर करने का मतलब यह है कि आपने कोई स्किल सर्टिफिकेट है आपके पास, जैसे कंप्यूटर की सर्टिफिकेट है या फिर कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट है जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई ट्रेनिंग या कह सकते हैं बीए, बीटीसी। तो जब आप नौकरी करने के लिए जाते हैं किसी भी संस्था में तो सबसे पहले आपकी योग्यता की जाँच के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता क्या है, कुछ जो होते हैं, कहने का मतलब यह है कि जो जांच करता है उसके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो आप जानते हैं आजकल के समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यह इंटरनेट के माध्यम से कर लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस भर्ती में, अगर इस भर्ती के अनुसार बात करें तो इसमें केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में हाई स्कूल और इंटर लगाया गया है। तो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, इंटर का भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल में। इसके अलावा अगर आपने जात लगाया है, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जात प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा, या फिर आपने निवास लगाया है या फिर बहुत लोगों ने आय भी लगा दिया है। तो इन तीनों की जो जांच होती है यह भी ऑनलाइन हो जाती है। और वेबसाइट आप लोग जानते, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हैं। e-district.up.nic.in के माध्यम से आप जा करके अपने सर्टिफिकेट आय, जात, निवास का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या डीएल लगाया जाता है, इसकी वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन आपको करना है तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन में आप passport.nic.in पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको, ठीक है, वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पासपोर्ट नंबर अपना डालेंगे तो पूरा डिटेल आपका खुल के आ जाएगा। तो यह हो गया। वोटर आईडी का वेरिफिकेशन जो होता है यह आपके जो भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो
निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे जाकर के वोटर आईडी का वेरिफिकेशन करा दिया जाता है। आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है, बहुत लोग जानते हैं इस चीज़ को कि यूडीआई के माध्यम से, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जा करके वहाँ से करा दिया जाता है। इसके द्वारा जो डीएल की वेरिफिकेशन होती है, या आपके परिवहन विभाग के, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग पे, या फिर सारथी पोर्टल पे जा करके इसका वेरिफिकेशन हो जाता है। राशन कार्ड का वेरिफिकेशन आप जानते हैं कि राशन कार्ड NIC पे जा कर सकते हैं, या फिर fsc.up.nic.in पे जा करके भी आप राशन कार्ड का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपने पैन कार्ड लगाया है आइडेंटिटी प्रूफ में, तो पैन कार्ड को आप NSDL चाहे UTI चाहे जो भारत सरकार का टैक्स डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से पैन कार्ड का वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी वेरिफिकेशन मैंने बताया है कि जो एजुकेशनल वेरिफिकेशन है और जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है या प्रूफ ऑफ एड्रेस है, इन सब की जो वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाती है। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसी डिग्री लगा दी है जिसका ऑनलाइन में कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे केस में जिस संस्था से आपने उस सर्टिफिकेट को लिया है, तो वहाँ से विभाग का, मतलब जो विभाग आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है, उस एक विभाग का एक आदमी जाएगा आपके संस्थान पर जहाँ से आपने डिग्री ली है, तो वहाँ से आपकी वेरिफिकेशन करा ली जाती है। तो इन सभी चीज़ों में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी प्रकार से होता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी फ़िलहाल आपको तैयार रखने हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट के रूप में अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर हाई स्कूल इंटर आपने लगाया ही होगा तो हाई स्कूल इंटर का तैयार रखिए। इसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर DL कोई भी आपके पास हो, ये आप रखिए। एड्रेस ऑफ प्रूफ के रूप में आप वोटर ID, आधार कार्ड, राशन कार्ड रख सकते हैं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप निवास प्रमाण पत्र बहुत लोगों ने लगाया है, बहुत लोगों ने नहीं लगाया। बहुत लोगों ने मात्र 6 महीने के अंदर का लगाया तो उनका मान्य हो जाएगा, लेकिन जिसका 6 महीने के ऊपर का है, ठीक है, पहले का है, तो वह मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, कई जिलों में मान्य कर लिया गया है, कई जिलों में मान्य नहीं किया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि ये जो भर्ती है किसी आयोग के द्वारा न करा करके पंचायत समितियों के हाथों में दे दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायत समितियाँ हैं, तो 58,000 तरीके से लोग काम कर रहे हैं। जिले 75 है तो 75 तरह से काम कर रहे हैं। तो ये सभी प्रोसेस होगा आपके डॉक्यूमेंट का। तो जितने हमने लिस्ट बताया आपको डॉक्यूमेंट में सभी रखना। इसके अलावा आपने जो अनुबंध बनाया है, जो प्रधान के और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है साल भर का अनुबंध, जिसे हम नोटरी कहते हैं, वो तो आप बनवा ही चुके होंगे। जिन लोगों ने नहीं बनवाया है तो उसे बनवा लीजिए, क्योंकि आज संडे है, आज तो आप बनवा नहीं पाएंगे। और शायद अब इसके बाद 9 तारीख से लेकर के और नवरात्रि तक लगभग 9 दिन की छुट्टी भी हो गई है। तो जिन लोगों ने नहीं बनवाया है, अब मान के चलिए वेरिफिकेशन इस बीच में नहीं होने वाला है, क्योंकि छुट्टी हो गया है। छुट्टी जैसे ख़त्म होगी तुरंत आप नोटरी बनवा लीजिएगा। तो यह था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जो आपको इस समय तैयार रखने हैं अपने पास। ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ट्रेनिंग कहाँ पर होगा और कितने दिन का होगा। अगर नोटिफिकेशन के अनुसार बात करें, जो ट्रेनिंग है आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो उसमें 2 महीने का ट्रेनिंग लिखा गया है कि 2 महीने तक ट्रेनिंग होगी। तो ये जो ट्रेनिंग है 2 महीने की होगी, तो क्या सच में 2 महीने की ट्रेनिंग होगी या फिर ये ट्रेनिंग का डेट कम किया जा सकता है, दिन को कम किया जा सकता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो आपकी ट्रेनिंग 2 महीने होगी, लेकिन यह है जैसे ट्रेनिंग कोई अलग से कोर्स होता नहीं है कि आपको अलग से सर्विस के जब ज्वाइनिंग करने, मतलब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग स्टार्ट की है और काम करना प्रारंभ किया है, वही आपकी ट्रेनिंग है। तो बहुत लोगों के बारे में जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो बहुत लोगों को काम करने का तरीका पता है, लेकिन बहुत लोगों को भी कंप्यूटर ही नहीं चलाने आता है। तो वो लोग जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, सबकी ट्रेनिंग होगी, वहाँ पे बुलाया जाएगा। ओवरऑल जो भी चीज़ें होती हैं, नॉर्मल जो चीज़ें होती है बताई जाएंगी। वेबसाइट से, किस वेबसाइट से कौन सा आपको काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे आप फाइल को अपलोड करेंगे, कैसे जो फाइल है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, ये सभी सूचियों के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जाती हैं, जो अति पिछड़े समाज के वर्ग हैं, जैसे SC हो गए, ST हो गए, या भी पिछड़ी में ही हो गए, या भी जनरल में, मतलब जो अति निर्धन लोग हैं जो उस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, तो उनको आपको योजना का लाभ देना है। तो आप लाभ कैसे देंगे? जब कोई योजना आएगी तो आपको गांव में जाकर के बताना पड़ेगा सभी लोगों को, या फिर एक जब समिति होती है तो वहाँ पे समिति में जब बैठक होती है तो बैठक में भी आप बता सकते हैं कि इस प्रकार की योजनाएँ आई हैं और आपको जो लोग करना चाहते हैं आवेदन कर लें। इसके अलावा जो योजनाएं आती हैं भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसे पहले पेपर में गजट कराया जाता है।
तब जा कर के आप लोगों को बताया जाएगा। तो बहुत लोग आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है और न्यूज़पेपर घर घर पहुंच रहा है लगभग सभी लोगों के पास, तो बहुत लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कौन सी योजनाएं कब आने वाली हैं और कब से उसका ऑनलाइन होगा, कब लास्ट डेट है, उसमें क्या वेरिफिकेशन मतलब क्या प्रोसेस है उसका लाभ उठाने के लिए, पात्रता की क्या शर्तें हैं, सभी चीज़ें उन लोगों को पता होती हैं। तो यही सभी चीज़ें जो होगी ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको बताई जाएंगी कि कैसे आपको गाँव के अंदर जो भी सरकार की योजनाएँ आती हैं सभी तक मतलब जो पात्र है उनको पहुँचाएँ। इसके अलावा जो ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, बहुत लोगों का यह क्वेश्चन था भाई। तो जो ट्रेनिंग है आपका देखिए अभी इसका कोई कंफर्म नोटिफिकेशन के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपके ज़िले पे होगी, क्योंकि अब ज़िले पे देखे होंगे ब्लॉक में गए होंगे कभी भी आप अगर अपने ब्लॉक में, तो बहुत तो रहता है तो 3 या 4 कमरा रहता है ना, वहाँ कोई कंप्यूटर सिस्टम होता है, कहीं कहीं पे होता है 2-3 कंप्यूटर लगा दिए जाते हैं ऑनलाइन वर्क के लिए, लेकिन बहुत जहाँ पिछड़े ज़िले हैं वहाँ पे कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता है। तो अगर कहा जाए ओवरऑल तो जो आपकी ट्रेनिंग होगी आपके ज़िले पर ही होगी, और ज़िले के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं मतलब आप जानते हो एक ज़िले में लगभग 7 या 8 ब्लॉक होते हैं, जितना बड़ा ज़िला उतना ज़्यादा ब्लॉक और उतने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, तो एक साथ सबका ट्रेनिंग कराना मुश्किल है। तो ट्रेनिंग का जो टाइमिंग होगा वो अलग अलग डेट में हो सकता है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग होगी मात्र आपको बुलाया जाएगा 1.5-2 घंटे बैठा करके ओवरऑल चीज़ें बता दी जाएंगी। उसके अलावा जो भी आपको काम करने में परेशानी होती है तो आप अपने सीनियर से या सचिव से आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आपको जूम ऐप, आप जानते होंगे इस समय में सबसे फेमस जो होती है मीटिंग के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। तो जूम ऐप पे हो सकता है कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपसे वहाँ पे मीटिंग भी किया जाएगा, मतलब सही आपके ब्लॉक के सभी पंचायतों के साथ सभी को जोड़ करके जूम ऐप पे आप मीटिंग कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ट्रेनिंग के बारे में थी। ट्रेनिंग कितने दिन का होगा फाइनल बात करें जो ट्रेनिंग होगी, बहुत होगा तो 8 से 10 दिन का ट्रेनिंग होने वाला है, ज़्यादा लोग समय नहीं लेंगे। आप सोच सकते हैं कि मात्र 11 महीने की सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज जो होती हैं मात्र 11 महीने के लिए होती है, कहने का 1 साल होता है, मात्र 11 महीने की आप सर्विस दे पाएंगे। तो ये 11 महीने की सर्विस में आपको 2 महीने ट्रेनिंग कराएगा तो काम कब कराएगा। तो इस बात को आप समझ सकते हैं, जो ट्रेनिंग होगी मात्र 10 या 12 दिन आपसे करा करके, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी, आप उस अनुसार काम करिए। आपको कोई दिक्कत होता है तो आप अपने सीनियर से बात कर लेंगे, और नहीं बात कर पाते हैं तो आप जानते हैं कि आज के ज़माने में यूट्यूब है, यूट्यूब पे सर्च मारिए सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब कुछ लोगों के यह डाउट थे कि सर हम प्राइवेट बीएड बीटीसी कर रहे हैं जॉब के साथ, तो हम क्या कर पाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो देखिए आप इस बात को जानते हैं कि जो सरकार ने इस भर्ती को दिया है तो इस भर्ती को देने का मतलब यही है कि जो गांव के जो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे जिनके पास मेरिट थी उन लोगों को सर्विस दिया जाए, और गांव में जो सचिवालय उसका संचालन कराया जाए, क्योंकि सचिवालय में एक बार लिंटर लग गया, दरवाज़ा लग गया, उसके बाद किन्नी वहाँ पे ताला ही लटका रहता है, ना खुलता है ना कोई काम होता है। तो सरकार ने उसके बारे में सोचा कि जब हम बिल्डिंग बनवा रहे हैं 2.5 से 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो क्यों ना हम एक पंचायत सहायक रख दें जो ऑनलाइन वर्क, मतलब आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना है तो सभी लोगों को डिजिटलाइज किया जाए, तो इसीलिए सर्विस आई है। तो आप ये सोच सकते हैं जब ये सर्विस मात्र 11 महीने की है तो 11 महीने की सर्विस के लिए आप अपनी पढ़ाई ब्रेक थोड़ी करेंगे। आप प्राइवेट करते रहिए, बीएड बीटीसी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट में कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप इसके बारे में अपने सचिव से बात करिएगा कि सचिव आपके क्या कहते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसी कुछ थी नहीं कि जिस अभ्यर्थी का चयन होगा वो अपना पढ़ाई छोड़ देगा, पढ़ाई नहीं कर सकता, रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता या फिर प्राइवेट नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ें वहाँ पर दी नहीं गई हैं। तो अब इस चीज़ को आप कोई भी आप ये क्लेम करता है कि आप पढ़ाई के साथ आप जॉब कर रहे हैं वो भी रेगुलर, तो आपके पास नोटिफिकेशन को दिखाइएगा कि नोटिफिकेशन में ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखी गई हैं जिसका हमने उल्लंघन किया है। तो कुछ नहीं होगा, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन या ट्रेनिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल भर की नौकरी के लिए अब अपनी पढ़ाई थोड़ी छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो ये डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब डॉक्यूमेंट कुछ ओरिजिनल लगेगा या जेरॉक्स कॉपी लिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल या जेरॉक्स, देखिए जब आजकल इंटरनेट का ज़माना है, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो डुप्लीकेट से भी आपका काम चलेगा। डुप्लीकेट करने का मतलब है जेरॉक्स कॉपी, तो जेरॉक्स कॉपी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखिए जब बड़ी कहने का मतलब यह है कि एक छोटी सी सर्विस है मात्र साल भर के लिए, वो भी मात्र 6,000 रुपये में आपसे सरकार काम करवा रही है, एक दिन का मात्र 200 रुपये। तो आप सोच पा रहे होंगे कि कितना बड़ा सर्विस नहीं है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतना आपके पास घबराना नहीं है। आपके पास ओरिजिनल नहीं है, आप अपने फोटोकॉपी वाले से वेरिफिकेशन करा लीजिए, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है।
अब जहाँ पे देखने कहने का मतलब यह है कि जो वेरिफिकेशन करता है उसका नज़रिया सोचने का अलग होता है, ठीक है। कहने का मतलब आपके सापेक्ष अगर वो अच्छा सोचता है तो आपकी फोटोकॉपी सही कर लेगा, लेकिन आपके खिलाफ उसका जो नज़रिया कुछ उल्टा है या आपका उसका कुछ मैटर चल रहा है तो आपको जो छाँटने का तरीका है किसी भी अनुसार छाँट देगा, चाहे डॉक्यूमेंट में ही छाँट दे, कह दे कि आपके पास ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल दिखाइए। तो जिन लोगों के पास ओरिजिनल नहीं है उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा इस चीज़ को, कि कहने का मतलब यह है जो वेरिफिकेशन कर रहा है आपको निकालना चाहता है, आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो एफिडेविट आप बनवा लेंगे या शपथ पत्र आप बनवा लेंगे, ठीक है। वहाँ पे लिख देंगे कि अभी मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, मैं किसी शिक्षा संस्थान में जमा कर दिया हूँ या फिर करेक्शन के लिए दिया हूँ या फिर गायब हो गया है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जो एफिडेविट बनवा देंगे, ठीक है, तो छाँटने वाला भी आपको नहीं छाँट पाएगा, आपके फोटोकॉपी से ही आपका वेरिफिकेशन कर लेगा, ठीक है। तो ये सभी डाउट्स थे आप लोगों के। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपना कमेंट आप ज़रूर वहाँ पे डिटेल में लिखिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में 2-3 दिन से मैं कमेंट पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम, इस समय पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा कि जितने भी 2-3 दिन के अंदर कमेंट्स आए हैं मैं उनका वीडियो बनाऊँ और आपके डाउट को दूर करूँ। तो वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।